हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन का वीडियो, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड करी थी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कैश प्राइस ऑफ मशीन विच इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2010 इज Rs 50,000, Rs 10,000 पेड कैश डाउन एंड बैलेंस इन फुल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ Rs 11 each. Find out the amount of interest included in each installment and open hire vendor account in hire purchasers book. ठीक है, तो क्वार्टरली दिया था तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। जब भी इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो एक निश्चित दर से इंटरेस्ट जो है टोटल वो घटता चला आएगा। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये तो पेमेंट कर दिए गए हैं, है ना, और बचे कितने 40,000 रुपये, जिसको पेमेंट कितने में किया जा रहा है, 4 क्वार्टर में यानी 4 इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है। तो 11,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आते हैं 44,000 रुपये। ठीक है, यानी 44,000 रुपये में 40,000 रुपये हम लोग माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 44,000 माइनस 40,000, जो कि कैश प्राइस अभी देनी बची है 40,000, आपके 4,000 इंटरेस्ट के आते हैं। ठीक है ना, तो अब उसी को बांटना था हम लोगों को 4 क्वार्टर्स में। तो उसको हम लोगों ने कैसा बांटा है, देखिए रेशियो बना लिए हैं। जब भी या क्वार्टरली हो या एनुअली हो या मंथली हो, जैसे भी हो, अगर इक्वल है ये, अगर ये इक्वल है इंस्टॉलमेंट, तो आप एक निश्चित दर से नीचे चलते चले आएंगे। मान लीजिए 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता तो हम लोग रेशियो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 10, 9, 8, 7 ऐसे करके चले जाते। अगर 6 होता इंस्टॉलमेंट तो हम लोग क्या करते, 6, 5, 3, 2, 1 ऐसे करके हम लोग चले आते नीचे। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पर की गई है। ज़्यादा उसमें कुछ ट्रिक नहीं था, क्वार्टर लिख दिया था तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये रहा इसका रेशियो। 4 इंस्टॉलमेंट पहले ड्यू हैं, उसको लिख गए गए। अब पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितने इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं, 2। दूसरा इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितने ड्यू हैं, अभी भी 2 ड्यू हैं। दूसरा देने के बाद 1 ही ड्यू रहेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग रेशियो यहाँ पर बना लिए हैं इसका। ठीक है ना, और 4,000 जो इंटरेस्ट है उसका फ्रैक्शन निकाल लिए हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, 4,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, उसी तरीके से ये सारा निकलता है। यहाँ पर आपका आ गया 1,600, 1,200, 800 और 400, और 11,000 में इंटरेस्ट को माइनस कर दिया गया है, तो कैश प्राइस यहाँ पर आती चली गई है। तो ये मोटा मोटी जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है आपका। चलिए, अब अकाउंट यहाँ पे बनाने के लिए कहा गया तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा उसको अलग तरीके से शॉर्टकट में बनाए हैं। आप चाहें तो डेट वाइज भी इसको दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वार्टरली हम लोगों ने इसको शो किया है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो डेट दे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या है, मशीन आई 10,000 रुपये की, तो ये रहा 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया गया है मशीन के अगेंस्ट। मशीन आई, उसकी एंट्री ये हो गई आपकी 10,000 रुपये की। जो डाउन पेमेंट हुआ उसकी एंट्री ये हो गई। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एंड ऑफ द क्वार्टर क्या होगा, यानी इसका क्वार्टर कब एंड होगा, इसका क्वार्टर एंड होगा 31 मार्च 2000, ईयर जो है आपका 2010 में होगा। ठीक, तो मशीन के लिए कितने ड्यू है, 9,400, इंटरेस्ट के लिए ड्यू हुए 1,600, मिला करके यहाँ पेमेंट कर दिए गए 11,000। फिर अगले क्वार्टर में अगर हम लोग आते हैं, तो क्या होगा, मशीन के लिए ड्यू कितने हुए, 9,800, इंटरेस्ट के लिए कितने ड्यू हुए, 1,200, और दोनों का मिला करके पेमेंट हो गया 1,100। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्वार्टर में आते हैं तो मशीन के लिए कितने ड्यू हुए हैं, 10,200, और इंटरेस्ट के लिए 800, और दोनों मिला करके यहाँ 11,000 का पेमेंट कर दिया गया है। लास्ट इंस्टॉलमेंट में जब हम आते हैं तो क्या हो गया है, यहाँ पे 10,600 मशीनरी के लिए ड्यू हुए, 400 इंटरेस्ट के लिए ड्यू हुए, जो कि कैलकुलेशन आप लोगों ने इंटरेस्ट का ऑलरेडी देख रखा है, उनको पेमेंट कर दिया गया यहाँ पे 11,000 रुपयों का।
ठीक है, तो ये हो गया वेंडर्स का अकाउंट। इसको आप चाहते तो क्वार्टर वाइज इस तरीके से 1 2 3 4 लिख करके ना लिख करके यहाँ हम लोग क्या लिख सकते थे, जैसे ये चीज़ कब हुई है, 1/1/10 को हुई है ये, ठीक है ना, डाउन पेमेंट। तो उसके अगेंस्ट ये लिख दिया गया और फिर नीचे आकर के हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे 31/3/10 हम लोग यहाँ पे लिख देते। और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी, यहाँ पहले मशीन जब आई तो उसकी एंट्री में भी यही लिखा जाता है 1/1/10। और यहाँ पर भी फिर जब इंटरेस्ट ड्यू होती और मशीनरी और इंटरेस्ट एक साथ अमाउंट मिला करके ड्यू होते तो दोनों जगह पे यहाँ पे 31/1/3/2010 लिख देते। फिर नेक्स्ट ईयर में जब हम आते तो यहाँ पे क्या लिख देते, 30 जून 2010, 30 जून 2010, बाकी चीज़ें तो वही रहती और 30 जून 2010 को ये पेमेंट हो जाता, ठीक है। फिर जब हम लोग थर्ड क्वार्टर में आते तो हम लोग क्या लिखते, 30 सितंबर, यहाँ पर भी इसके अगेंस्ट भी, मशीन के अगेंस्ट भी और इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी और यहाँ पेमेंट के अगेंस्ट भी 30 सितंबर लिखते। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते, 31 दिसंबर 2010 मशीन के अगेंस्ट डेट, यहाँ पर भी 31 दिसंबर 2010 और 31 दिसंबर 2010 ये टू बैंक के अगेंस्ट भी लिख देते जो कि पेमेंट हो जाता। तो ये बहुत ही सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।